वो कारकुन जो खुदकुशियों के धमाके दे रहे हैं, डीजल खुद पर फेंक कर जलने की, यानी वो आंटी जो उसकी वीडियो वायरल हुई है, इस तरह के लोगों को सामने, वसीले कारकुनों को जो जोश से भरे हुए हैं, आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, हालांकि इसकी बैकग्राउंड में ये मारियाना माबर का जब आप जाएंगे थ्रू ये इस पस मंज़र में, जब मक्का पे आपको जानते हैं अफवाह फैली तो अमेरिकन एम्बेसी पे हमला हो गया था रावलपिंडी में। तो ये है हिस्ट्री। अब इस हिस्ट्री के साथ ये चार्ज्ड क्राउड को अमेरिका के खिलाफ भड़का रहा है, तो वो अब उनको ज़ाहिर फिक्र है कि ये हम पे हमला करवाना चाहता है। चाहता क्या है? ये मजे की बात देखिए, मार्च में इमरान खान ने घर जाना है और IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसमें अमेरिका के सबसे ज्यादा शेयर हैं, उन्होंने 1 माह पहले इमरान खान की हुकूमत को कर्जों की बड़ी किस्तें दे दी। तो ये कैसी दुश्मनी है भाई? अब शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो इस वक्त चीन के दौरे पर जा चुके हैं और जाहिर बात है कि अब इत्तलात यह है कि अमेरिका इस मामले के ऊपर बड़ा परेशान भी है और अमेरिका डिप्लोमेटिक सतह पर इसका इजहार करेगा कि आप इनडायरेक्ट हमारे ऊपर अटैक्स कर रहे हैं और हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जो जो अमेरिकन दूतावास है जो कि पाकिस्तान में स्थित है, उस पर आने वाले दिनों में अटैक हो सकता है। और दोस्तों इससे जो अमेरिका है वो इसलिए समझता है क्योंकि जिस प्रकार से जो इमरान खान है वो लगातार अपने जलसों में इमरान खान के खिलाफ अपनी आवाम को भड़का रहा है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो अमेरिका है वो उसकी तरफ से यह बयान आया है कि जो इमरान खान है वो चाहता क्या है, वो यही चाहता है कि जो उसका दूतावास वहाँ पे है, जो उनके लोग हैं उनको वो मरवा दे। दोस्तों आपको पता होगा कि सऊदी अरब में भी जब कुछ भी ये सब बयान दिया गया था, तब यहाँ पर जो अमेरिकी दूतावास है उसको जला दिया गया था। दोस्तों एक बार फिर से अमेरिका को ये डर है और अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को चेता रहा है और इमरान खान को भी ये बात बोल रहा है कि वो अमेरिकी लोगों और अमेरिका के खिलाफ अपनी आवाम को न भड़काए, क्योंकि जिस प्रकार से इमरान खान जीतने के लिए अमेरिका और भारत का सहारा ले रहा है, कश्मीर का सहारा ले रहा है, उसको देखते हुए जो अमेरिका है उसने साफ तरीके से ये कह दिया। दूसरी बड़ी बात ये भी है कि जो पाकिस्तान है उसमें अमेरिका जो इमरान खान है उसका जाना अब तय हो चुका है और पूरी पाकिस्तानी मीडिया जो है वो जो कि इमरान खान की बहुत ज़्यादा बड़ाइयाँ किया करती थी, आज उनको ही लताड़ रही है, क्योंकि आपको पता होगा पाकिस्तानी मीडिया बिकी हुई मीडिया है और वो लगातार उसके साथ रहती है जो पैसे देता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने और इन सब चीज़ों पे क्या कहा है। शेख रशीद अहमद अलबत्ता वो तेज चीज़ है, शेखा तेज चीज़ है तो मतलब पटाखा तो है ना। अब वो क्या कर रहा है कि उसे मालूम तो है क्या होने जा रहा है। तो अब आज की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उसने की है उसमें उसने 2-3 बातें बड़ी। एक तो उसने कहा जी कि मैं तो खुद चाहता हूं कि इलेक्शन जल्दी हो जाए, मैं तो चाहता हूं हज के बाद हो जाए, यानी मैं तो नवाज शरीफ वाली बात चाह रहा हूं, मैं भी ये चाह रहा हूं कि इलेक्शन हो जाए। उसके बाद खत से उसने बड़ी चालाकी से अपने आप को इरादा किया कि इस खत का मुझे कुछ नहीं पता, इमरान खान वाला फ्रॉड, उस पर आगे जाके भी बात करते हैं। और शेख रशीद एक और जो पटाखा काम कर रहा है वो ये कर रहा है कि ये हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब अपने हल्के को लाने लगा है। आज भी इसने बड़ी यानी मतलब तेज़ी से कि मैंने ये यूनिवर्सिटीज़ बना दी, 5 मुकम्मल हो गई, बस नाला लाई वाला काम रह गया, ये रोड रह गया, बस ये भी मैं करा दूंगा। वो हल्के की फ़ौरन, अब क्योंकि उसको पता है इंतखाब आने वाला है। अब अगर यही वो अपने हल्के की बातें अगर जियो न्यूज़ से या बाकी टीवी चैनल से टाइम अगर ख़रीद के अपना एडवर्ट चलाए तो आप अंदाज़ा लगाए ना क्या कीमत होगी। अब वो अपने मुफ्त के इश्तिहार चला रहा है अपने हल्के के, अपनी जो इंतखाबी कंपेन इसने चलानी है, वो बतौर वजीर दाखिला जो उसकी पोजीशन जो उसे कवरेज मिलती है न्यूज़ चैनल्स पे बतौर वजीर दाखिला उस कवरेज को अब वो अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए उसने उसका इस्तेमाल अभी से शुरू कर दिया। लेकिन मुल्क का बड़ा होने के नाते उनके भी नोटिस में हो कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। अब शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो इस वक्त चीन के दौरे पर जा चुके हैं और जाहिर बात है कि अब इत्तलात यह है कि अमेरिका इस मामले के ऊपर बड़ा परेशान भी है और अमेरिका डिप्लोमेटिक सतह पर इसका इजहार करेगा कि आप इनडायरेक्ट हमारे ऊपर अटैक्स कर रहे हैं और हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। अलबत्ता डायरेक्ट एक्यूज नहीं किया गया, लेकिन अमेरिका अगर ऐसा करता है तो मैं समझता हूं कि वो अमेरिका की तरफ से चोर की दाढ़ी में तिनका होगा कि हमने तो आपका नाम नहीं लिया, आप क्यों क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी का जो दौरा चीन है इसमें बहुत सी चीजें वाजे होने का भी इस वक्त इम्कान है। जाहिर बात है ऑब्वियसली ये है तो ट्राइका प्लस की मीटिंग, लेकिन इसके अंदर रूसी वजीर खारजा सरगेई लावरोव और चीन के जो वजीर खारजा हैं वो भी होंगे और सारी बात है सदर शी जिनपिंग जो है उन तक भी बहुत सी चीजें पहुंचेंगी। और चाइना जो है वो पाकिस्तान का एक एलाय है, पाकिस्तान का आयरन ब्रदर है और पाकिस्तान के अंदर जो वेस्ट की इन्वॉल्वमेंट है वो डायरेक्टली चाइना
पॉलिसी की वजह से ही होती है। वेस्ट हमसे क्यों नाराज होते हैं? हम चाइना के करीब हैं इसलिए नाराज है, हम चाइना को फौकियत देते हैं इसलिए वेस्ट हमसे नाराज होता है। तो इस सब के ऊपर अगर चाइना से कुर्बत की सजा पाकिस्तान के एक वजीर आजम को दी जाती है तो यह मामला बड़ा गंभीर होगा, चाइना के लिए भी अलार्मिंग होगा कि इस तरह तो फिर चाइना के सारे एलाइज को अमेरिका धमकियां देकर दूर कर दे, उनके मुल्कों में रेजीम चेंजेस करवा ले। तो ऑब्वियसली एक्सपेक्ट समथिंग पॉजिटिव फॉर द खान गवर्नमेंट आउट ऑफ दिस टूर ऑफ शाह महमूद कुरैशी। तो यह भी हो सकता है कि आप इसमें कुछ पॉजिटिव उनके लिए इसमें से इशारे मिले। अब हकाइक की तरफ नजर डालता हूं तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के दुश्मन तो चाहते ही होंगे कि इमरान खान जिस मिशन पे है वो पूरा हो, क्योंकि मैं आपको बताता हूं अमेरिका और इसके इत्तेहादी सबसे पहले CPEC को खत्म करना चाहते थे, जिस पर आसिफ जरदारी ने दस्तखत किए, मियां नवाज शरीफ ने उस पर सबसे ज्यादा अमल किया। $42 अरब के प्रोजेक्ट्स में से 15 अरब के एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू किए, 8 अरब के प्रोजेक्ट्स अपनी दौर में ऑपरेशनल हो गए, जबकि रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्री जो है एंड जॉब क्रिएशन समेत दीगर चीजों पर काम शुरू हो गया। 2018 तक जब इमरान खान के आते ही इनके मुशीर रजाक दाऊद ने ऐलान किया कि हमें CPEC के मंसूबों को 1 साल के लिए रोक देना चाहिए। अब CPEC कटाई में पड़ गया, चाइना हमसे नाराज हुआ। CIA और अमेरिका को खान के इस काम पे इतना गुस्सा आया कि उसने कैसे इनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ उनसे बेहतर कर लिया आके, तो इसका मतलब है इनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अब फिर उन्होंने खान को मजा चखाने का मंसूबा बना लिया। मजे की बात देखिए, मार्च में इमरान खान ने घर जाने और IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसमें अमेरिका के सबसे ज्यादा शेयर हैं, उन्होंने 1 माह पहले इमरान खान की हुकूमत को कर्जों की बड़ी किस्तें दे दी। और ये कैसी दुश्मनी है भाई? पीपल्स पार्टी के दौर में तारुल कादरी के धरना, नून लीग के दौर में तारुल कादरी और इमरान खान के धरने ने मुल्क में तरक्की का पहिया जाम किया, लेकिन इमरान खान के दौर में अभी तक एक भी धरना पार्लियामेंट और वजीर आजम हाउस के सामने नहीं पहुंचा। लेकिन उसके बावजूद महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, माफिया का राज आसमान से बातें करने लगा। और फिर CIA एजेंट्स ने इमरान खान को इन तारीखी कामयाबों पे इमरान खान को मजा चखाने का फैसला किया। यानी वो जो ये फ्रॉड बेसिकली जो उसने लहराया था वो कागज़, और GHQ जो है वो इससे शदीद अपसेट है कि जो हमारे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ वो इफेक्ट हो रहे हैं इससे। वहाँ ये परेशानी आ रही है कि क्यों चार्ज्ड यानी वो कारकुन जो खुदकुशियों के धमाके दे रहे हैं, डीजल खुद पर फेंक कर जलने की, यानी वो आंटी जो उसकी वीडियो वायरल हुई है, इस तरह के लोगों को सामने, हुसीले कारकुनों को जो जोश से भरे हुए हैं, आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, हालांकि इसकी बैकग्राउंड में ये मारियाना बाबर के जब आप जाएंगे थ्रू इस पस मंजर में, जब मक्का पे आपको जानते हैं अफवाह फैली तो अमेरिकन एम्बेसी पे हमला हो गया था रावलपिंडी में। तो ये है हिस्ट्री। अब इस हिस्ट्री के साथ ये चार्ज्ड क्राउड को अमेरिका के खिलाफ भड़का रहा है, तो वो अब उनको ज़ाहिर फिक्र है कि ये हम पे हमला करवाना चाहता क्या है। तो ये होते हैं जब आप मदारियों को, सर्कस के मदारियों को संजीदा मामलात में लेकर आते हैं, तो या तो मेरी तरह यूट्यूब चैनल खोल के बैठ जाए फिर तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो एक जिम्मेदार यानी वज़ीर आज़म बन के ये तकरीरें उस ओहदे पर रहते हुए कर रहा है, तो फिर उसका इम्पैक्ट जो है वो इस तरह पड़ता है दो मुल्कों के ताल्लुकात पर, वो मुल्क और कौम को उसकी कीमत देनी पड़ती है। हुकूमत तो ये गई, इमरान खान तो नहीं बचता। पंजाब में कोई चांस ही नहीं है चौधरी परवेज लाई के आने का, बस के उन्होंने खुद को गंदा कर लिया। और आगे ज़ाहिर है कि तब्दीली आनी है और ये हुकूमतें भी बनेंगी और उसके बाद इलेक्शन भी होगा, ये सब कुछ होगा। यानी इसको कोई अब अगर ये सोचे बैठा है कि वो रोक लेगा, तो वो यानी जो एक हालात और वाक़यात का और तारीख का जो पहिया है, कोई अगर ये चाहता है कि उस पहिए को आके रोक ले और उसको रिवर्स कर दे, तो टाइम कभी। इमरान खान के खिलाफ साजिश की और मुजरमों को सजा से बचा लिया। फिर CIA ने ही सारे पाकिस्तान के लोटे इकट्ठे करके तहरीक इंसाफ में डाल दिए ताकि वक्त जरूरत खान को ब्लैकमेल भी किया जा सके। इस सारी बातें सोचकर हंसी आती है कि अमेरिका से आया हुआ तर्जुमान शहबाज गिल, जिसने शायद अभी तक अमेरिका की नेशनलिटी नहीं छोड़ी, वो हमें बता रहा है कि अमेरिका इनके महबूब वजीर आजम के खिलाफ साजिश कर रहा है। जबकि असल हकीकत यह है कि आपने 2018 के बाद अपनी मर्जी का अंपायर लगा के 2023 का इलेक्शन चोरी करने का मंसूबा बनाया और आला कारकर्दगी के जो रिकॉर्ड बनाया उससे परेशान होकर आपको घर भेजने का मंसूबा बन गया। अब आपका ग्राउंड पर भी एक ऐसा मंसूबा नहीं कि आप तरक्की और खुशहाली का मंजन बेच सकें। इसलिए मजहबी जज्बात, अमेरिका की नफरत, झूठे दावे, गुमराह करके आप नया मंचन मार्केट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ये नहीं चलेगा, ये सब कुछ नहीं चलेगा। लोग देख रहे हैं, लोग थक गए हैं, लोग अख गए हैं।
व्लादिमीर पुतिन जो है उनके रिजीम चेंज के हवाले से बाइडेन ने एक स्टेटमेंट दी और उसके बाद अब यह कहा जा रहा है कि इमरान खान के हवाले से भी फिर यही बात होगी, जिस बंदे की जहनीत ही है और उसकी जुबान पर ये अल्फाज आ गए। अब रशिया का स्टेट एफिलिएटेड मीडिया है, यानी कि रशिया की हुकूमत के साथ मुंसलिक और इल्हाक शुदा जो मीडिया आउटलेट है एवटो मीडिया, उसने नाज़रीन इकराम एक खबर शाया की है। यह खबर बड़ी अलार्मिंग है। इसमें लिखा गया है देयर इज अ रिजीम चेंज ऑपरेशन गोइंग ऑन इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज के लिए, और जो जाहिर बात है रिजीम चेंज को उन्होंने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है, और एक पूरा ऑपरेशन कैरी आउट किया जा रहा है। यूएस इज एक्टिवली ट्राइंग टू ओवरथ्रो इमरान खान लेड पाकिस्तानी गवर्नमेंट। अमेरिका खुलकर एक्टिवली इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने के लिए किरदार अदा कर रहा है। यूएस गवर्नमेंट इज नॉट प्लीज्ड विद पाकिस्तानी पीएम फॉर एक्सप्लिसिटली क्रिटिसाइजिंग यूएस पॉलिसीज इन द रीजन एंड स्टीयरिंग पाकिस्तान अवे फ्रॉम अमेरिकन इन्फ्लुएंस। इन्होंने कहा है रशिया के सरकारी मीडिया ने कि अमेरिका खुश नहीं है कि वो इमरान खान जो कि अमेरिका की पॉलिसीज पर खुलकर तनकीद करते हैं और पाकिस्तान को अमेरिका के असर व रसूख से दूर लेकर एक आजाद मुल्क के तौर पर लेकर जा रहे हैं। तो रशिया की तरफ से स्टेटमेंट का आना, अब इसे इंटरनेशनली इमरान खान ने जो पब्लिक में बात की, अब वही बात अगर रूस कर रहा है, और आप एक्सपेक्ट करें कि अगर चाइना ये सब कर देता है और चाइना की तरफ से भी ऐसी स्टेटमेंट आती है तो इसके इंपैक्ट क्या हो सकते हैं, ये आप इसका बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मामला किस तरफ को जाएगा। और ये इंटरनेशनल हाईलाइट और स्पॉटलाइट मिलेगी कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को वेस्ट जो है वो अपने इंटरेस्ट की खातिर ऑपोजिशन के ऊपर पैसा फेंक कर चेंज करवाना चाह रहा है।